अश्वत्थामा कहता है मैं इनके कुल में किसी को पानी देने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। याद किया तो ध्यान में आता है जब अभिमन्यु मारा गया था तो पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रभु द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठे हैं, उत्तरा रोती हुई आती है, प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु तत्काल उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले दुष्ट अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का हनन किया, बालक जो निर्जीव था उसे सजीव किया, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और परीक्षित जैसे ही प्रभु का दर्शन करते प्रभु पुनः गर्भ से बाहर आए हैं। कुंती समझ जाती है कि जिसने हर दुख से हमें बचाया है, मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पुत्र बधू की जिसने रक्षा की है वो भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कुंती समझ जाती है, प्रभु की स्तुति करती है, प्रभु प्रभु कहकर, भगवान भगवान कहकर प्रभु को पुकार रही है। प्रभु कहते हैं क्या हो गया बुआ, क्या कह रही हूँ मैं भगवान? अरे मैं भगवान नहीं, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ, तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। कुंती कहती है जो सबका पिता होता है वो किसी का ना बेटा होता है ना किसी का भतीजा होता है, बस वो दिखाने के लिए, माया में भटकाने के लिए रिश्ते बनाता है। बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। बोले आप भगवान हो, हर दुख से जिसने हमें निकाला वो मात्र भगवान ही था, आप ही हो। प्रभु बोले अगर मैं भगवान हूं तो मुझसे कुछ मांगो। कुंती कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोली कुछ तो मांगो। कुंती ने कहा अगर देना है तो दुख दे दो। प्रभु बोले नहीं दुख मेरे पास नहीं है। बोले मुझे दुख ही चाहिए। बोली तुमने जन्म से अभी तक दुख ही पाया है, अभी दुख मांग रही हो? बोले हाँ दुख ही अच्छा है, वो दुख मेरे लिए सबसे अच्छा है जिसमें आप मेरे पास हो। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप मुझसे दूर हो जाओ। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे वो दुख ही प्रिय है जिसमें मैं आपका चिंतन करूं और आप मेरे सामने हो। प्रभु ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा सबको जिसने जो मांगा उसको दिया। कहा बुआ अब तो बताओ तुम क्या चाहती हो? बोले केवल आपको दुख हो और इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। प्रभु बोले अच्छा ठीक है तो मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। सब रात्रि में सो रहे हैं, युधिष्ठिर रो रहे हैं। प्रभु घबरा गए, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? युधिष्ठिर कहते हैं मैं राजा बना तो मेरे कारण कितने अत्याचार हुए, कितने बच्चों के पिता चले गए, कितने भाई अपनी बहनों को छोड़ के चले गए, कितनी स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि मैं राजा बना इसलिए। प्रभु बोले नहीं इसमें सब कुछ मैंने कराया है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, धैर्य रखो। युधिष्ठिर जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोले कोई बूढ़ा बाबा समझाए तो शायद समझ में आएगा। तत्काल पांचों पांडवों को, महारानी द्रौपदी को प्रभु बाबा भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। वो बाबा भीष्म जिनके एक रोम रोम में बाण लगा है, रक्त बह रहा है और बाबा भीष्म के नेत्रों में केवल प्रभु की झांकी है। पांडव गए, प्रभु गए, जाकर के प्रणाम किया। प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे पुत्र पौत्र भारत के राजा बने हैं, जाकर के इन्हें कुछ उपदेश दो। बोले जब प्रभु हैं तो फिर मैं इनसे क्या कहूं, फिर भी आपका आदेश टालना उचित नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सव्या संयोगता। चाहिए बाबा कहते हैं तुम इससे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब मुझे प्रभु से कुछ बातें करनी। प्रभु से कहा भगवान मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरी कुछ स्तुति है। बोली क्या? बाबा भीष्म दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए सभी अपने अपने हाथों को जोड़िए और बाबा भीष्म के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुमनि स्वसुखमुपगते क्वचिदुहर्तुं प्रकृतिमुपयुष्य यदभव
प्रवाह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बोलिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा ने कहा इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। प्रभु मेरी एक पुत्री है, वो पुत्री जो मेरे जन्म के साथ है, आज वो बड़ी हो गई है, मुझे आपके साथ उसका विवाह करना है। बोले वो कौन सी पुत्री? बोले मेरी बुद्धि, मेरी मति ही मेरी बेटी है। और कहते ना बुद्धि बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ गया, वही होता भी है। बाबा ने कहा मेरी कन्या बड़ी हो गई है, मुझे उसका विवाह आपके साथ करना है। और प्रभु जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहिए, वो भी मुस्कुराते हुए। प्रभु बोले न जाने कब तक की मुझे प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। बाबा बोले सिर्फ कुछ समय तक आप ऐसे ही मुस्कुराते खड़े रहिए। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बाबा सामने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब बाबा ने प्रभु से प्रार्थना की तो यहाँ जैसे सूर्य उत्तरायण हुए, बाबा प्रभु के चरणों में अपनी देह का त्याग करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, आप अपने अंत समय में प्रभु का नाम उच्चारित करें, आपके मुख से प्रभु का नाम निकल रहा है, ये सौभाग्य है आपका। आप अपने अंत समय में प्रभु की झांकी निहार रहे हैं, ये भी आपका सौभाग्य है। और बाबा ने तो साक्षात प्रभु का दर्शन किया, इससे बड़ा सौभाग्य शायद ही कोई दूसरा होगा महाराज। बाबा के भाव सिर्फ यही है कि प्रभु मुझे हर समय हर जन्म में अपना दर्शन कराए। और अगर भक्त के भाव ऐसे होते हैं ना तो भगवान फिर भक्तों के वश में हो जाते हैं। जय हो। और प्रेम है, भाव है तो भगवान फिर भक्त के वश में होते हैं, स्वाभाविक है।